नमस्कार, स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का अध्याय 3 धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु का 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो इनमें से कौन धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सोडियम। सोडियम को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, सोडियम की परमाणु संख्या है। तो सोडियम की कितनी परमाणु संख्या होती है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 11। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा अशुद्ध तांबे को शुद्ध तांबे में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन द्वारा अशुद्ध तांबे को शुद्ध तांबे में परिवर्तित किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जिंक की परत चढ़ाकर। जिंक की परत चढ़ाकर लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए उपयुक्त विधि है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो इनमें से कौन सबसे भारी धातु है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, आयरन। आयरन सबसे भारी धातु है। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो इनमें से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, Fe। आयरन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो इनमें से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, CO2। CO2 गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। आठवां क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो इनमें से कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। नौवां क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है। तो क्यों होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। 10वां क्वेश्चन है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्रायोलाइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 2n²। 2n² किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो इनमें से कौन सा उपधातु है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, Zn। Zn जिंक उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो इनमें से कौन सा धातु है जिसका गलनांक सबसे कम है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, Na। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो इनमें से कौन अधातु है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, कार्बन। कार्बन अधातु है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी?
तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? तो इनमें से कौन सी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, मरकरी, पारा। मरकरी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, विद्युत धनात्मक। विद्युत धनात्मक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, जिंक। जिंक धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, तांबा। बॉक्साइट तांबा धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सोडियम की संयोजकता क्या है? तो सोडियम की कितनी संयोजकता होती है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, एक। सोडियम की एक संयोजकता होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है फिर भी विद्युत का सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सहसंयोजी। सहसंयोजी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो इनमें से कौन सा धातु है जो सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, Na, सोडियम। सोडियम सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पारे का अयस्क है। तो इनमें से कौन पारे का अयस्क है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सिनेबार। सिनेबार पारे का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो इनमें से कौन सा धातु है जिसको किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सोडियम। सोडियम धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा लवण है जो समुद्री जल में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, NaCl। NaCl लवण समुद्री जल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? तो किस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। फेन उत्प्लावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पीतल है। तो पीतल क्या है? धातु, अधातु, मिश्रित धातु, उपधातु? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मिश्र धातु। पीतल मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो इनमें से कौन है जो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है।
क्वेश्चन नंबर 30 है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो वायुमंडल में CO2 गैस की कितनी उपस्थिति है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 0.03% वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा एल्यूमिनियम। बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सिलिका क्या है? तो इनमें से सिलिका क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा अधातु। सिलिका अधातु है। क्वेश्चन नंबर 33 है, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा Fe3O4। Fe3O4 यौगिक प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना को कितने कैरेट से व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 24 कैरेट से। शुद्ध सोना को 24 कैरेट से व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, लास्ट क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। तो जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 2:1। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जितना जल्दी हो सके फटाफट कीजिए। हम इसी तरह से नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं।